और उस व्यक्ति को जो लगातार राम को और रामचरितमानस पे और राम के हर सब चीज़ों पे जो सवालिया निशान उठाता है, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर भाजपा अगर अपने पार्टी में लेती है तो निश्चित रूप से वो कहा जाता है ना कि राम राम तो हो रहा है लेकिन राम राम सत्य भी होता है। तो यह पहला न्यू अगर भाजपा को लेगी तो भाजपा राम राम सत्य के तरफ जाए। राजभर समाज के लोग और मौर्य समाज के लोगों को चाहिए जूता माला पहनावे जहाँ जहाँ ये लोग की दवाई एक ही है, मंच पे जाने के बाद सुधर जाएंगे। संजय निषाद जो इस वक्त एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने कहा था कि दशरथ तो राम के असली पिता ही नहीं है, खीर खाने से कहाँ बच्चा पैदा होता है। राम पे अब इस समय अगर कोई टिप्पणी होता है, चाहे वह आदरणीय संजय निषाद जी इस समय अगर दम हो तो करके दिखाएं, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पुनः आते हैं तो भाजपा के क्रियाकलाप पे ही नहीं इनके चरित्र पे एक दाग लग। जब ऐसे रावणों को लेकर के राम राज्य की प्रयास किया जाएगा, जो राम को गाली देने वाले लोग, जो राम पे सवाल उठाने वाले लोग, जब उन लोगों को लेकर के भाजपा फिर काम करेगी, तो मैंने आपसे पहले ही कहा इस समय राम राम है लेकिन लोग भूल जाते हैं उसके बाद राम राम सत्य भी होता है। तो भाजपा का राम राम सत्य यही लोग करेंगे। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शशांक। राजनीतिक माहौल 24 का चुनाव आते आते जैसे जैसे चढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तमाम लोग गठबंधन बदल रहे हैं। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी से एमएलसी बने हुए हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 के पहले मौर्य अपनी राजनीतिक पार्टी बदल सकते हैं या किसी और गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तमाम कयासों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। इनसे जानेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जो इस्तीफा दिया है, इसका क्या तात्पर्य है, इससे क्या अंदेशा लगाया जाए कि क्या वो फिर भाजपा में जाने की फिराक में हैं या एनडीए गठबंधन में किसी माध्यम से शामिल होने की फिराक में हैं। क्योंकि भाजपा बार बार ये कहती है कि जो लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं उनसे भाजपा आगे चलकर कभी भी कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन दरवाज़ा बंद करने वाली भाजपा खिड़की खोलकर लोगों का स्वागत करती है। तो सुधीर जी, पहले तो आप ये बताइए कि पहले तो आपका स्वागत, और पहला सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी भाजपा को, राम को, रामचरितमानस को अभद्र भाषा कह लीजिए या इस तरह की भाषा से करते थे, इस तरह की टिप्पणी करते थे, वो अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल, रामचरितमानस के प्रति जलाना, इन तमाम चीज़ों के बाद अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि फिर भाजपा का दरवाज़ा खटखटा रहे और खिड़की खुलने की संभावना है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जो आप कहे हैं ये अंदेशा तो लगातार देखा ही जा रहा है कि वो भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन यह एक विचारणीय विषय है कि एक तरफ राम मंदिर बना करके भाजपा पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में सशक्त हिंदू की जो है मजबूती दिखाने का एक प्रयास करती है, और वह व्यक्ति जो लक्ष्मी माता को दिवाली जैसे पावन दिन और एकदम 7 बजे जब दिया जलाने जाते हैं हम लोग, उस समय अभद्र टिप्पणी करता है, और उस व्यक्ति को जो लगातार राम को और रामचरितमानस पे और राम के हर सब चीज़ों पे जो सवालिया निशान उठाता है, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर भाजपा अगर अपने पार्टी में लेती है तो निश्चित रूप से वो कहा जाता है ना कि राम राम तो हो रहा है लेकिन राम राम सत्य भी होता है। तो यह पहला न्यू अगर भाजपा को लेगी तो भाजपा राम राम सत्य के तरफ जाएगी। भाजपा तो नीतीश कुमार को कह रही थी नहीं लेंगे, आपने कहा जो राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वो इस्तेमाल करते हैं, भद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको लेगी। लेकिन यही संजय निषाद जो इस वक्त एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने कहा था कि दशरथ तो राम के असली पिता ही नहीं है, खीर खाने से कहाँ बच्चा पैदा होता है, वो तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र है राम, तो वो तो एनडीए गठबंधन में ही है। तो ये कोई बड़ा विषय तो नहीं रह गया, भाजपा तो खिड़की खोल रखी है। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, वह जब कहे थे तब कहे थे, वह एक विषय उस समय राम का ये व्यक्तित्व जो वर्तमान में भाजपा इस समय दिखा रही है कि जो राम के व्यक्तित्व को बताने के लिए राम मंदिर के नाम पे जो वर्तमान में पूरे देश को आप कहिए गुमराह कर रही है या समझा रही है या वोट की राजनीति कर रही है, आप जिस भी परिभाषा में जो भी देख सकता है वो जो भी भाजपा कर रही है। लेकिन अगर राम पे अब इस समय अगर कोई टिप्पणी होता है, चाहे वह
आदरणीय संशय निषाद जी इस समय अगर दम हो तो करके दिखाएं, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पुनः आते हैं तो भाजपा के क्रियाकलाप पे ही नहीं, इनके चरित्र पे एक दाग लगता है। आप जो कहें तो आप एक चीज़ भूल गए, इन्होंने, भाजपा ने तो उनको लिया था जो सदन में एक बार कहे थे राम में राम बसे हैं, और क्या विष्णु बसे, राम में बसे हैं राम। हाँ, तो उसको भी लिए। तो मेरे कहने का, नरेश अग्रवाल जी को लिए, मेरे कहने का मतलब है कि ये तो दोहरा चरित्र ये पहले दिखाते रहे हैं, लेकिन लोग जैसे होता है ना, किसी चीज़ को एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, आज राम को हर आदमी हृदय के प्रति हृदय से देख रहा है। वर्तमान में जो राम का आस्था है, जो वर्तमान में पूरे प्रदेश और देश में जो नहीं, एक वर्तमान में जो स्थिति और माहौल और स्पष्ट बना हुआ है कि राम जी को बहुत आस्था से लोग देख रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि राम मंदिर का निर्माण करके भाजपा ने राम राज ला दिया, नहीं, एक राम राज लाने का प्रयास किया। लेकिन जब ऐसे रावणों को लेकर के राम राज की प्रयास किया जाएगा, जो राम को गाली देने वाले लोग, जो राम पे सवाल उठाने वाले लोग, जब उन लोगों को लेकर के भाजपा फिर काम करेगी, तो मैंने आपसे पहले ही कहा, इस समय राम राम है, लेकिन लोग भूल जाते हैं उसके बाद राम राम सत्य भी होता है। तो भाजपा का राम राम सत्य यही लोग करेंगे, ये भी बात जान लीजिए। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग मनबा नहीं करते हो, मानसिक संतुलन स्वामी प्रसाद मौर्य का खो चुका है, हैं। और जो वर्तमान में हमारे हैं राजभर जी, मैं पहले ही बता, ये दोनों चमन चूतिए ऐसे हैं कि जब से राजनीति में आए, राजनीति का स्तर गिरा दिए, राजनीति का परिभाषा बदल दिए, राजनीति की चरित्र इतनी गिरा दिए। पहले तो इनके समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग, हम अपने समाज में क्या देना चाहते हैं, जब हमारे मंचों पे बैठे और आदर्श में जो रूप में जो मंत्री और विधायक बैठे हैं, जब वह गलत और गलत परिभाषा का जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे भी वही सूखे। तो राजभर समाज के लोगों को, मौर्य समाज के लोग, देखिए मौर्य और राजभर समाज एक ऐसा समाज है जो कहता है वो करता है, और जब इनके नेतृत्व अगुआ बनने वाले लोग इस तरीके से मंचों पे और समाज में जब दुनिया ही बात करेंगे, कहने के लिए कुछ और करेंगे, करने के लिए कुछ और करेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये समाज को बदनाम करने वाले लोग हैं। इनको तो राजभर समाज के लोग और मौर्य समाज के लोगों को चाहिए जूता माला पहनावे जहाँ जाए लोग। इन लोग की दवाई एक ही है, मंच पे जाने के बाद सुधर जाएंगे। जैसे देखिए समाज जब गलत होता है ना, तो सामाजिक, जैसे हमको भी देखिए उल्टा पुल्टा बुलवा देते हैं, मजबूरी में इनको चूतिया आकर के आपके माइक पे बोलना पड़ता है, शर्मिंदगी होती है। लेकिन दिक्कत है, चूतिया को नहीं चूतिया बोला, जब बोला जाए किसको, जब इनकी एक अति हो जाती है तो मजबूरी बन जाती है। तो राजनीति में कहीं ना कहीं से बात और परिभाषा दोनों, जो एक गरिमा थी इन लोगों ने जो गिराया, जो वर्तमान में इन दोनों लोगों ने राजनीतिक गरिमा गिराया, निश्चित रूप से निंदनीय है। और मेरा आग्रह है फिर से इन दोनों चमन चूतियों से कि सुधार करें लोग, वरना जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे वैसे ही भाषा इनको भी सुनने को मिलेगी। कहावत था पहले, जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वो काटोगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर भाजपा इनको शामिल कर लेती है तो उसके बाद से जनता भाजपा के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए हम आपको बताएं ना, बस दो लाइन मेरी सुन लीजिए, राम राम है लेकिन राम राम सत्य भी है। तो अगर भाजपा दुमुही बात करेगी और हिंदुओं की आस्था के साथ खेलने का काम करेगी और इसी तरीके से राम के नाम को बदनाम करने वाले लोगों को जोड़ने का काम करेगी, तो राम राम सत्य भी तय है। क्योंकि ये जनता, अखिलेश यादव तो अपना पल्ला झाड़ लिए, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में ही इतना अलग कर दिया कि उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। कह रहे हैं कि भाई हम बोलते थे तो लोग कहते थे कि उनका निजी बयान है, और जो महासचिव वो बोलते थे तो उनके पे कोई टिप्पणी नहीं करता था। तो अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ दिया है। अखिलेश यादव चाह रहे अपनी पार्टी बचाने के लिए कि उनको किनारे लगा दिया जाए, हाँ वो छोड़ के चले जाएं। अखिलेश यादव को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम स्पष्ट संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। अब भाजपा अगर शामिल करती है तो क्या योगी आदित्यनाथ जैसे राजभर को अभी तक मंत्री नहीं बना रहे हैं, वैसे ही मौर्य को भी किनारे साइडलाइन किए रहेंगे, या भाजपा शामिल करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो क्या असर पड़ेगा वोटों पर? देखिए आपने कहा अखिलेश जी ने अपने किनारा कट लिया, ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दिया कि वह मौर्य जी से किनारे कट लिए। दूसरी चीज़ रही बात भाजपा की, तो भाजपा को मैं फिर कह रहा हूँ, राम के नाम का अगर अपमान करने वाले को अगर भाजपा शामिल करती है तो राम राम सत्य तय है। और यह भाजपा को कहीं ना कहीं से सुधरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शुरू से लेकर के राम को अपमान करने वाले लोगों को, एक तरफ राम के नाम के सम्मान की डंका बजाती है, एक तरफ कहती है कि राम का झंडा मैं फहरा रहा हूँ, एक तरफ एक कहती है कि हिंदुत्व का झंडा फहरा रहा हूँ, एक तरफ कहती है कि हिंदुत्व का एक गौरवशाली इतिहास रच रहा हूँ, और एक तरफ
देखिए बड़ा दुख होता है जब इस भाजपा हिंदुओं की सरकार कहे जाने वाली हिंदू की सरकार में जब कोई भी व्यक्ति आकर के हिंदू को गाली देता है, किसी धर्म पे आकर के जो है आस्था पे आकर के सीधे टिप्पणी करता है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। तमाम ऐसे लोग हैं जो धर्मों के विरुद्ध बोलते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई नहीं होगी तो क्या हमको ये बताइए, मैं सभी उन हिंदू भाइयों से आग्रह के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या हिंदू के सरकार में हिंदू गाली खाएगा? अगर खाएगा तो आप बताइए कि हाँ हिंदू के सरकार में हिंदू गाली खाएगा। अगर हिंदुत्व की सरकार है, भाजपा की सरकार, राम को मानने वाली की सरकार है, तो क्या राम को गाली देने वाले को भाजपा में शामिल होना चाहिए? क्या यह भाजपा ये अपना वो चला रही है, ये क्या वॉशिंग मशीन तो है। ये तुलसी गंगा जल वॉशिंग मशीन और क्या कहते हैं निरमा पाउडर के तरह ये रखी है कि उसमें धुलने के बाद वो साफ हो जाता है और गंगा के तरह वो धुल जाता है और उसके बाद वो पवित्र हो जाता है। जो इनसे दूर जाता है वो क्या बोलते हैं तुरंत अपवित्र हो जाता है। ईडी सीबीआई चोर डकैत सब जितने भी बुराइयां और जितने भी दुराचारियां हैं सारे चीज़ उसके गुण आती है। और जितने दुराचारी हैं वो भाजपा में जब आते हैं तो सारे गुण में बदल जाते हैं जितने अवगुण होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये हम आम पब्लिक को सोचना पड़ेगा। और जो हिंदुत्व को मानने वाले, जो राम को मानने वाले लोग हैं, अगर राम के नाम पे, अगर आस्था पे अगर भाजपा खिलवाड़ करती है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए राम के नाम पे अगर हम वोट दे सकते हैं तो राम के नाम पे जवाब भी दे सकते हैं। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जिन्होंने कहा कि अगर भाजपा इस बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य या इस तरह के नेताओं को शामिल करती है तो इसका 24 में आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।